फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैंसलेशन ऑफ सर्विसेज। फ्रेंड्स, कैंसलेशन ऑफ सर्विस क्या होता है ये पहले हम देखेंगे। टू रिवाइज द टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी चार्ज इन एन इनवॉइस, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट मस्ट बी इशूड बाय द सप्लायर। सो फ्रेंड्स, कैंसलेशन ऑफ सर्विस का मतलब है जो वैल्यू, जो टैक्सेबल वैल्यू रहता है या फिर जो जीएसटी हम चार्ज करते हैं बिल में, इनवॉइस में, तो डेबिट नोट यानी कि जब हम परचेस रिटर्न करते हैं, जो माल परचेस किया है उसको हम रिटर्न करते हैं, तो डेबिट नोट हमें रेज करना होता है बाय द सप्लायर। और क्रेडिट नोट यानी कि सेल्स रिटर्न मस्ट बी इशूड बाय द सप्लायर। A debit note, that is purchase return, is to be issued by the supplier to record the increase in taxable value and the GST charged in the original invoice। मतलब जब आप परचेस रिटर्न करोगे यानी कि जो माल परचेस किया था वो हमें रिटर्न करना रहेगा, तो वो ट्रांजेक्शन में आपको इंक्रीज करनी होगी टैक्सेबल वैल्यू एंड द जीएसटी चार्ज इन द ओरिजिनल इनवॉइस। उसका अपोजिट होता है क्रेडिट नोट। इन क्रेडिट नोट सेल्स रिटर्न, that is the sales return, a credit note is to be issued by a supplier to record the decrease in the taxable value and the GST charged in the original invoice. So friends, following are the mandatory components required for cancellation of services in debit note and credit note. सबसे फर्स्ट वाला है जो कि है नेचर ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी इंडिकेटेड विथ हाई इंपॉर्टेंस सच एज रिवाइज्ड इनवॉइस। नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट का मतलब है डेबिट नोट है या क्रेडिट नोट है, मस्ट बी इंडिकेटेड विथ हाई इंपॉर्टेंस सच एज रिवाइज्ड इनवॉइस, यानी कि रिवाइज्ड इनवॉइस ये एक डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के तौर पर दिया जाएगा। सेकेंड वन इज नेम, एड्रेस एंड जीएसटी नंबर ऑफ द सप्लायर, ये हमें डिफाइन करना होगा वहां पे। If the recipient is registered, then need to provide the details like name, address, GST number और unique ID number of the recipient। यानी कि अगर रेसिपिएंट मतलब कि जो सब कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो अगर रजिस्टर्ड है तो उनका जीएसटी नंबर, नेम, एड्रेस या फिर यूनिक आईडी नंबर रहेगा, तो वो हमें प्रोवाइड करना होगा। इफ द रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, then to provide the details like name, address of recipient and address of delivery with the state name and state code, serial number and date of original tax invoice और bill of supply, ये भी देना जरूरी है। जो टैक्सेबल के जो इनवॉइसेस रहते हैं उसका जो इनवॉइस नंबर रहता है, रेफरेंस नंबर रहता है, वो देना जरूरी है। टैक्सेबल वैल्यूज ऑफ सर्विसेज, rate of tax and the amount of tax credited or debited to the recipient must be available। इसका मतलब है जो टैक्सेबल वैल्यू रहती है सर्विस की, उसके बाद जो रेट ऑफ टैक्स लगाते हैं हम 5%, 12%, 18%, जो जीएसटी हम एप्लीकेबल करते हैं वो हमें डिफाइन करना होता है, वो हमें देना होता है। अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिटेड यानी कि किसको कितना टैक्स क्रेडिट किया है, किसको कितना टैक्स डेबिट किया है टू द रेसिपिएंट, ये हमें हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर ऑफ द सप्लायर। सो फ्रेंड्स, सप्लायर का जो सिग्नेचर रहता है, स्टैम्प सिग्नेचर रहता है, ये भी रहना जरूरी है, तो ही वो मैंडेटरी कहलाया जाएगा, नहीं तो वो नॉन मैंडेटरी होगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है फुल कैंसलेशन ऑफ इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इसमें है कि जो हमने सर्विस लिया था, जो परचेस की थी हमने सर्विस, वो फुल कैंसिल की है। फुल कैंसिलेशन का मतलब है टोटली, पूरा का पूरा हमने कैंसिल कर दिया है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये कैंसिलेशन की सर्विस के लिए पहले हमें कुछ एक्टिवेशंस करने होंगे। फॉर एक्टिवेशन यू हैव टू गो टू गेटवे ऑफ टैली, प्रेस F11, यानी कि जो फीचर्स रहता है कंपनी फीचर्स के लिए हमें F11 प्रेस करना होता है। F11 प्रेस करने के बाद आपको जाना है अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद आपको एनेबल करना होगा ये कुछ ऑप्शन जो कि है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड एंड रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, ये हमें एनेबल करना है।
सो फ्रेंड्स हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद राइट साइड में फ्लेक्सिबल बटन बार है। फ्रेंड्स फ्लेक्सिबल बटन बार पे आपको दिखेगा F11 फीचर्स या फिर फंक्शन की F11 भी आप प्रेस कर सकते हो। सो फ्रेंड्स F11 फीचर्स को हम क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंटिंग फीचर्स दिखाई देगा। अकाउंटिंग फीचर्स को एंटर करना है। अकाउंटिंग फीचर्स को एंटर करने के बाद आपको अकाउंटिंग फीचर्स के सारे डिटेल्स, सारे स्क्रीन, सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आपको एंटर करके नेक्स्ट साइड पे आना है। इनवॉइसिंग के अंडर आपको दिखेगा यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, उसे यस करना होगा। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे भी हमें यस करना है। और रिकॉर्ड डेबिट नोट इन इनवॉइस मोड, इसे भी हमें यस करना होगा। सो फ्रेंड्स हमने ये सारे तीनों जो एनेबल करने थे एक्टिवेशन, ये हमने एक्टिवेशन कर लिया है। अब हम इसे एंटर देकर सेव कर लेंगे। सो फ्रेंड्स अकाउंटिंग फीचर्स की ये जो स्क्रीन है इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। सो एक्सेप्ट एंड यस। अब फ्रेंड्स हम गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएंगे एस्केप देकर। सो फ्रेंड्स हमने एक्टिवेशंस कर लिए हैं। अब फ्रेंड्स हम एक सिनेरियो जान लेते हैं जो कि है श्रीराम सर्विसेज लोकेटेड इन महाराष्ट्र डिसाइडेड टू कैंसल द सर्विस फ्रॉम केडी इलेक्ट्रिकल्स कानपुर। सो फ्रेंड्स ये एक सिनेरियो दिया है, उसका जर्नल एंट्री है श्रीराम सर्विसेज फुल्ली कैंसल्ड इंस्टॉलेशन सर्विस एज केडी इलेक्ट्रिकल्स फेल्ड टू प्रोवाइड द सर्विसेज as per the terms and conditions provided during the contract for rupees 88,500 received on 3rd July 2017. Additionally, GST 18% is charged on invoice. Select invoice number as KD02. So friends हमारे पास ये जर्नल एंट्री है। श्रीराम सर्विसेज ने फुल्ली कैंसिल की है इंस्टॉलेशन सर्विस बिकॉज केडी इलेक्ट्रिकल्स ने जो सर्विस जो प्रोवाइड करने का जो टर्म्स एंड कंडीशंस में दिया था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे, वो पूरी तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाए सर्विस, इसलिए श्रीराम सर्विसेज ने वो टोटली कैंसिल कर दिया। फुल कैंसलेशन ऑफ सर्विस रिसीव्ड ऑन 3rd जुलाई 2017। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, डेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, जीएसटी रेट एंड अमाउंट। सो फ्रेंड्स ये रिकॉर्ड करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, अकाउंटिंग वाउचर्स एंड प्रेस Ctrl+F9। फ्रेंड्स Ctrl+F9 बिकॉज ये डेबिट नोट का ट्रांजेक्शन है, इसलिए हमें Ctrl+F9 प्रेस करना होगा। डेबिट नोट का मतलब है परचेस रिटर्न। हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस जो हमने परचेस किया था केडी इलेक्ट्रिकल से इंस्टॉलेशन सर्विस, वो हम अभी रिटर्न कर रहे हैं बिकॉज उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से, उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई किया था एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस उन्होंने वो फुलफिल नहीं किया है, इसलिए श्रीराम सर्विसेज ने वो कैंसिल करा है। सो फ्रेंड्स सारा डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। सबसे पहले आता है डेट, देन ओरिजिनल इनवॉइस नंबर जो कि है KD02, पार्टी नेम केडी इलेक्ट्रिकल्स, पर्टिकुलर्स में आपको लेना है इंस्टॉलेशन सर्विस परचेस, अमाउंट में आपको एंटर करना होगा 75,000 एंड IGST एप्लीकेबल करना है हमें। एंड देन यू कैन सी द टैक्स एनालिसिस स्क्रीन बाय प्रेसिंग Alt+A। टैक्स एनालिसिस का स्क्रीन ओपन करने के लिए आपको Alt+A प्रेस करना है और Alt+F1 देकर आप डिटेल फॉर्मेट चेक कर सकते हो। उसके बाद टाइप ऑफ रेफरेंस दिया है अगेंस्ट रेफरेंस। फ्रेंड्स अगेंस्ट रेफरेंस इसीलिए बिकॉज हमने परचेस किया था और अभी उसी परचेस के बिल को हम रिवाइज करेंगे एज परचेस रिटर्न। सो फ्रेंड्स हम टैली में आ जाएंगे। टैली में आने के बाद सबसे पहले हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद सबसे पहले जो है वो है डेबिट नोट। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल बटन बार पे डेबिट नोट का फंक्शन दिया है जो कि है Ctrl+F9।
आप फ्लेक्सिबल बटन बार से भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से आप प्रेस कर सकते हो कंट्रोल प्लस F9। सो फ्रेंड्स हम कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करने के बाद हमें डेट चेंज करनी होगी। सो फ्रेंड्स F2 प्रेस करेंगे डेट के लिए और जो नेक्स्ट डेट रहेगा वो ऑटोमेटिकली टैली ले लेगा। सो एंटर। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये जो फॉर्मेट है ये वाउचर फॉर्मेट है। सो फ्रेंड्स हमें एज इनवॉइस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना होगा। एज इनवॉइस फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस V प्रेस करना होगा या तो आप फ्लेक्सिबल बटन बार से एज इनवॉइस मोड सिलेक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स हम एज इनवॉइस मोड सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो एज इनवॉइस मोड एक्टिवेट हो गया है। फ्रेंड्स वाउचर में और एज इनवॉइस में फर्क क्या है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने फिर से एज वाउचर किया तो ये जो फॉर्मेट रहेगा ये डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में आ जाएगा। सो फ्रेंड्स जब आप डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट नहीं रखना चाहते हो तो एज इनवॉइस रखना होगा आपको। अगर आप डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट रखना चाहते हो तो एज वाउचर रखना होगा। पर हमें एज इनवॉइस में हमें रिकॉर्ड करनी है ये एंट्री, इसलिए हम एज इनवॉइस फॉर्मेट में ही वर्किंग करेंगे। सो फ्रेंड्स हमने डेट चेंज कर दिया है। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर हमें दिया है KD/02। एंटर। पार्टी नेम में लेना होगा KD इलेक्ट्रिकल्स। हम सिलेक्ट करके एंटर देंगे। कंट्रोल प्लस A। पर्टिकुलर्स में आपको लेना होगा इंस्टॉलेशन सर्विस परचेस। सो फ्रेंड्स इंस्टॉलेशन सर्विस परचेस हमने सिलेक्ट कर लिया है। एंटर। अमाउंट में हम डालेंगे 75,000। एंटर एंड IGST हमें एप्लीकेबल करना है। एंटर। सो फ्रेंड्स ये टोटल वैल्यू आ गई आपकी 88,500। अगर आप देखना चाहते हो तो टैक्स एनालिसिस का अल्टर प्लस A प्रेस करेंगे। अल्टर A एंड अल्टर F1। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो टैक्सेबल वैल्यू इज 75,000 एंड टैक्स वैल्यू इज ड्यूटी और टैक्स वैल्यू इज 13,500। 18% GST कैलकुलेट हुआ है 75,000 पर। एस्केप देंगे। एंटर। एंटर। GST डिटेल्स इसे हमें नो ही रखना है। अगर आप यस करना चाहते हो तो आप यस भी कर सकते हो बट हम अभी नो रखेंगे। एंटर। न्यू रेफरेंस में जैसे कि हमने पहले भी देखा था डिटेल्स में हमें अगेंस्ट रेफरेंस लेना है। और फ्रेंड्स अगेंस्ट रेफरेंस जो है वो है KD02 के अगेंस्ट, जो कि हमारे पास ओरिजिनल इनवॉइस नंबर भी अवेलेबल है। जैसे कि हमने मैंडेटरी में देखा था कि जो मैंडेटरी कंपोनेंट्स है उसके लिए हमें जो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर रहता है वो भी हमारे पास रहना जरूरी है। सो फ्रेंड्स KD02 ये एक ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था पहले का। 3 जुलाई 2017 को हमने परचेज किया था। सो एंटर देंगे। एंटर। एंटर। आप नरेशन में लिख सकते हो फुल कैंसलेशन ऑफ सर्विस। लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेप्ट एंड यस। सो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट एंट्री जो था वो फुल कैंसलेशन का था, वो हमने देख लिया है। अब हम GSTR2 जनरेट करेंगे। सो फ्रेंड्स जनरेटिंग GSTR2 रिपोर्ट। जनरेटिंग GSTR2 रिपोर्ट। सो फ्रेंड्स GSTR2 रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, GST एंड GSTR2। हम टैली में आ जाएंगे। हमें गेटवे ऑफ टैली जाना है। सो फ्रेंड्स हम एस्केप प्रेस करेंगे। एस्केप। उसके बाद डिस्प्ले मेनू, देन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, देन GST एंड द लास्ट इज GSTR2। सो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हो GSTR2 रिपोर्ट में टेबल नंबर 7
जो कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के वाउचर्स सारे यहाँ पे कवर होते हैं, कैप्चर होते हैं. So friends, the transaction is captured under table number 7 credit or debit notes. The taxable value is 75,000 and integrated tax amount is 13,500. अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे एंटर भी कर सकते हो. एंटर देकर सारा डिटेल्स रहेगा आपके पास, वो आप देख सकते हो. थैंक यू वेरी मच.